सेमिनार में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद मेरे प्रियो कि हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है कि हम एक बार फिर से हम एक दूसरे के साथ में हम लोग जुड़ने पाते हैं, ताकि मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर की वचनों को सुन सकें, उसके वचनों को हम लोग मनन कर सकें और मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देख सकें। और मेरे प्रियो आइए इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचनों में से हम लोग सीखें, आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में हम लोग आरंभ करें। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 119:105 पर कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि अब तक आपने हम पर बड़ी दया किया है, अनुग्रह किया है प्रभु, और जीतों की धरती पर रखा है। आपने परमेश्वर आज के दिन को दिया है प्रभु, जोड़ा है कि एक बार फिर से हम आपके महिमा के निमित्त हम महान परमेश्वर दे कि सेमिनार के नाम हम परमेश्वर एक दूसरे के साथ में ऑनलाइन के द्वारा हम जुड़ने पाते हैं, ताकि परमेश्वर हम आपके निकट आ सकें और आपके वचनों में से हम सुन सकें, सीख सकें और आपकी महिमा के लिए सिद्ध और तैयार हो सकें। इस समय हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हमारा मन ध्यान आपकी ओर लग रहने पाए। हाँ परमेश्वर, मेरे तुझ मुँह के साथ होकर तो बातचीत कर, ताकि मेरी बातें नहीं आपकी बातें, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। अब तक के सारे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह में प्रियो, एक बार फिर कर हम आपका इस सेमिनार में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि ऐसा विषम परिस्थिति में भी, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी मेरे प्रियो हमारे लिए ऐसा मार्ग को खोला है, हमारे लिए ऐसा रास्ता को खोला है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के निकट आ सकें और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने इससे पहले हमारे शिक्षक महोदय रेवरेंड अगस्त सिक्का के द्वारा हम लोगों ने पुनरुत्थान की निश्चयता के बारे में सुना मेरे प्रियो कि निश्चय पुनरुत्थान निश्चय है। हमें तो इसी के साथ में भी हम लोगों ने उसके मुख से सुनने पाया है कि जिस तरह से पुनरुत्थान निश्चित है, हमें तो मृत्यु भी निश्चय है। हम तो मृत्यु भी निश्चय है। और आइए हम लोग जो मेरा विषय वस्तु है उस पर हम लोग ध्यान करें। मेरा जो विषय है मेरे प्रियो, पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय। पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर विजय। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के द्वारा मेरे प्रियो हम इस बात को जानते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने मृत्यु के सामर्थ को कुचल दिए हैं मेरे प्रियो। और जैसा हम लोग पढ़ने पाते हैं लूका 24:34 पद में कि निश्चय यीशु सचमुच में वो जी उठा है। हाँ मेरे प्रियो, वो जी उठा है और आपके लिए, हमारे लिए मेरे प्रियो एक नए जीवन की आशा को दिया है। और मेरे प्रियो सचमुच में परमेश्वर, वही परमेश्वर आज आपको और हमको भी हमें प्रियो जयवंत जीवन को देता है। जय के उत्सव में आपको और हमको ले चलता है मेरे प्रियो। जय के उत्सव में आपको और हमको ले चलता है मेरे प्रियो। तो प्रियो, मुख्यतः जो मृत्यु है वो पाप का परिणाम है मेरे प्रियो। जो मृत्यु है वो पाप का परिणाम है। रोमी 6:23 पद में जब आप पर हम लोग वचन को देखते हैं, मनन करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का दंड तो मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो, पाप का दंड तो मृत्यु है, पाप का परिणाम मृत्यु है मेरे प्रियो। और उस मृत्यु पर हम मेरे प्रियो पुनरुत्थान ने क्या हासिल किया? विजय को हासिल किया, जय को हासिल किया। लेकिन मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम लोग इस बात में हम लोग आगे जाएं कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा विजय को हासिल किया, मेरे प्रियो ये मृत्यु की बातों को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास किए। मेरे प्रियो, जो मृत्यु है वो मेरे प्रियो जिस तरह से पुनरुत्थान निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आपको और हमको इससे होकर गुजरना ही है मेरे प्रियो। जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। जो जन्म लेता है मेरे प्रियो उसका मृत्यु भी निश्चय है मेरे प्रियो। और सचमुच में इससे कोई भी व्यक्ति मेरे प्रियो अछूते नहीं रह सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मेरे प्रियो गरीब हो, चाहे मेरे प्रियो वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो निर्बल हो, चाहे वो ताकतवर हो, मेरे प्रियो इस मृत्यु से वो मेरे प्रियो भाग नहीं सकता मेरे प्रियो। हर एक लोग मेरे प्रियो इस मृत्यु से होकर उनको जाना ही है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हम इस बात को देखें कि ये मृत्यु आई कहाँ से, ये मृत्यु का आरंभ हुआ कहाँ से मेरे प्रियो? मृत्यु का आरंभ कहाँ से हुआ मेरे प्रियो? जब आप और हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम लोग आते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में जब आप और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर 3रा अध्याय में जब देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने आदम और हवा को वहाँ पर रखने के बाद उनके लिए कहा था
कि अदन की वाटिका में जितने वृक्ष हैं उनके तुम सारे फलों को खाना, लेकिन जो बीच का पेड़ का जो फल है उन्हें तुम ना खाना। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निश्चय सांप बहुत ही चालाकी से, जो शैतान है वो सांप के रूप में आया। और मेरे प्रियो जब वो सांप के रूप में आया बहुत ही चालाकी के साथ में, हाँ मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया, हवा से बातें किया। और मेरे को उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने क्या तुम्हें इस पेड़ के फल को खाने से मना किया है? हवा ने कहा कि हाँ, इसे खाने से मना किया गया है। शैतान ने कहा, यीशु को पता है, परमेश्वर को पता है कि जिस दिन तुम इसके पेड़ के फल को खाओगे तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, और हम लोग देखने पाते हैं कि उस हवा ने मेरे प्रियो परमेश्वर के बातों पर विश्वास ना करके परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ दी। और मेरे प्रियो जिस फल को मना किया था खाने के लिए, हाँ मेरे प्रियो उसी फल को उन्होंने तोड़ के खाया। और ना केवल अपने खाई, लेकिन मेरे प्रियो उन्होंने आदम को भी दिया। और मेरे प्रियो निश्चय जिस क्षण उन्होंने खाया मेरे प्रियो उस फल को, उसी समय उनका मृत्यु हुआ। मेरे प्रियो शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन वहां पर मेरे प्रियो कौन सा मृत्यु हुआ, वहां पर आत्मिक मृत्यु हुआ। वे लोग मर गए मेरे प्रियो, सचमुच में मेरे प्रियो। और वही मृत्यु आज वो आदम और हवा के द्वारा हम मनुष्यों के जीवन में भी आज प्रवेश किया है। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह से मेरे प्रियो आज हम लोग कठिन परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं अपने अपने घरों में, आज हम लोग मेरे प्रियो आज हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी कोरोना का प्रभाव आज सारे दुनिया में आज फैल चुका है। और मेरे प्रियो सचमुच में जिस तरह से कोरोना का जो आरंभ हुआ वो एक देश से आरंभ हुआ, जिस तरह से कोरोना का जो आरंभ हुआ मेरे प्रियो वो एक व्यक्ति से आरंभ हुआ, और वो मेरे प्रियो आज सारे देशों में आज वो फैल जा रहा है, एक एक मानव जाति में फैल जा रहा है, एक एक लोगों में फैल रहा है मेरे प्रियो। और जो कोरोना है वो किसी को नहीं पहचान रहा है कि कौन नेता है, कौन मंत्री है, कौन खिलाड़ी है, कौन हीरो है, कौन छोटा है, कौन गरीब है। मेरे प्रियो वो कोरोना किसी को नहीं पहचान रहा है। इसी तरह से मेरे प्रियो आज जो मेरे प्रियो जो मृत्यु है, जो आदम और हवा के साथ में जो आरंभ हुआ, वो आज भी मानव जाति के जीवन में फैल गया है और वो किसी को नहीं पहचानता है मेरे प्रियो। क्योंकि पाप का दंड तो क्या है, मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो, और आज मेरे प्रियो इस मृत्यु को लाने वाला कौन है, शैतान है मेरे प्रियो। शैतान है जो पाप के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में मृत्यु को लाता है, आपके जीवन में विनाश को लाता है। पहला पतरस 5:18 कहता है कि शैतान गरजने वाले किसी के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ डाले। हाँ मेरे प्रियो, शैतान इस खोज में है कि किसको वो फाड़ डाले, किसको वो मृत्यु के वश में कर दे। लेकिन मेरे प्रियो आपको और हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि सचमुच में उन मृत्यु से भी पार हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिन्होंने मेरे प्रियो मृत्यु से पार होकर जीवन को प्राप्त किया है। तीसरे दिन जैसा उन्होंने कहा था मत्ती 28:6 में कि अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह ने जी उठा है। आज आपके लिए हमारे लिए बहुत ही विचारनीय बिंदु है, सोचने बिंदु है मेरे प्रियो कि जो आदम और हवा के साथ में जो मृत्यु शुरू हुआ था, आज आपके जीवन में भी हमारे जीवन में भी आज वो मेरे प्रियो कार्य करता है। और आप और हम उसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं मेरे प्रियो, वो हर एक लोगों के लिए निश्चित किया गया है मेरे प्रियो। हाँ, ये अलग बात है मेरे प्रियो कि हम नहीं जानते हैं कि हमारा मृत्यु कब होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, या तो बचपन में होगा, या तो जवानी में होगा, या तो बुढ़ापे में होगा। हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन इतना है मेरे प्रियो कि जो मृत्यु है वो आपके लिए निश्चित किया गया है और इससे आप और हम कोई बच नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। सबो उद्देश्य काट पर में जैसे हम लोग ने पूर्व के शिक्षक से सुनने पाए थे कि परमेश्वर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जब उसका प्राण निकले तो उसे रोक सके। हाँ मेरे प्रियो, हर एक लोगों को मृत्यु से गुजरना है। अय्यूब 14:5 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा सीमा को बांध दिया है कि हम उसे पार नहीं कर सकते, हम उसे पार नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमको मृत्यु से होकर गुजरना ही है मेरे प्रियो, मृत्यु से होकर आपको और हमको गुजरना ही है मेरे प्रियो। और आज ऐसे समय में जब मेरे प्रियो आप और हम जीवन को जब हम व्यतीत कर रहे हैं, बहुत बार जो मृत्यु है मेरे प्रियो हमारे जीवन को तोड़ देता है। आज जो मेरे प्रियो अगर सबसे भयंकर है मेरे प्रियो, जो आज हम एक को भयभीत करती है तो वो है मृत्यु। अगर कोई बातें हैं जो हम एक को डराती है मेरे प्रियो तो वो है मृत्यु।
आज कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं मौत से नहीं डरता। मेरे प्रो आज बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, लेकिन मेरे प्रो जब उनका मृत्यु से जब सामना होता है वे एक बार के लिए कांपे जाते हैं, एक बार के लिए मेरे प्रो वो निराश हो जाते हैं मेरे प्रो। और ऐसी बातों को हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रो परमेश्वर के जीवित वचन में। यशायाह 38 उसका 1 से आगे पर में देखते हैं। हिजकिय्याह राजा मेरे प्रो जब वो मरने पर था, हिजकिय्याह राजा जब वो मरने पर था मेरे प्रियो, तब वो प्रार्थना करना शुरू किया। और मेरे प्रियो यशायाह 38 उसका 4 पद में वचन कहता है क्यों मेरे प्रियो वो बिलक बिलक कर वो रोने लगा, वो बिलक बिलक कर रोने लगा जब वो मृत्यु उनके जीवन पर आने वाली थी, जब उन्हें समाचार दिया गया है कि तू अब नहीं बचेगा लेकिन तू मर ही जाएगा। मेरे प्रियो वो बिलक बिलक कर वो रोने लगा, हमें प्रो वो आंसू बहाने लगा मेरे प्रियो। सचमुच में जब हम मृत्यु का समाचार को सुनते हैं मेरे प्रो आप और हम मेरे प्रो हम कांप जाते हैं, आप और हम लोग मेरे प्रो आज हम लोग टूट जाते हैं। ये मृत्यु मेरे प्रो आज लोगों के जीवन में आज अशांति को लाता, ये मृत्यु है मेरे प्रो जो लोगों के जीवन में निराशा को लाता, ये जो मृत्यु है मेरे प्रो लोगों के जीवन में दुख को लाता। मेरे प्रो ये जो मृत्यु है लोगों के जीवन में हाँ मेरे प्रो बहुत ही भय को उत्पन्न करता, लोगों के जीवन में रोना लाता है मेरे प्रो। आज के वचन में भी देखने पाए हम लोग, पूर्व शिक्षक ने कहा लूका उसका 7 उसका 11 से आगे पर में 9 नगर में मेरे प्रो कि लोग इस जवान को जो विधवा का बेटा मर चुका था उसे ले जा रहे हैं मिट्टी के लिए, और मेरे प्रो वहां पर जो उसकी माँ है जो भीड़ है वो रो रही है मेरे प्रो। हाँ जब मृत्यु की बात आती है हम मेरे प्रो हम शोक से भर जाते हैं, हम दुखों से भर जाते हैं, हम रोते हैं, हम बिलखते हैं मेरे प्रो। लेकिन मेरे प्रिय इस बात को और आपको और हमको जानने की आवश्यकता है, ये जो मृत्यु है मेरे प्रियो जो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु और अंतिम शत्रु है मेरे प्रियो, जिससे आप और हम लोग भयभीत होते हैं मेरे प्रियो। वो जो मृत्यु का सामर्थ है वो पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा क्या कर दिया गया है, नाश कर दिया गया है। और इसलिए मेरे प्रियो आपके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि जो भी कि मृत्यु निश्चय है हम मेरे प्रियो आप और हम उस मृत्यु से होकर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो आप और हम एक धन्य आशा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाट जोते हैं। तीतुस 2 उसका 13 पद वचन कहता है कि मृत्यु से मेरे प्रियो जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे प्रियो मृत्यु के सामर्थ को कुचला है, मेरे प्रियो हम धन्य आशा का बाट जोते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो आज निश्चय हाँ मेरे प्रियो आज हम भी ऐसे दौर से गुजरे हैं। आज हमारे प्रिय जन को हम इस मृत्यु के द्वारा खोए हैं, आज हम लोग अपने भाइयों को खोए हैं, अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं मेरे प्रियो, जिसके कारण से आज हमारा हृदय टूटा हुआ है, आज हमारा दिल टूटा हुआ है, आज हम शोकित हैं, आज हम मेरे प्रियो आज निश्चय आज हम दुखित हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज आपको हमको जानने की आवश्यकता है कि हम शोकित ना रहे, जैसे कि और लोग जिन्हें आशा की बात नहीं है वे शोकित होते हैं, निराश होते हैं। आज आपको शोकित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भय होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आपको धन्य आशा की आपको बाट जोड़ना है मेरे प्रियो। हाँ आज आपको हमको धन्य आशा की बाट जोड़ना है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो कि सचमुच में यीशु मसीह ने उस शैतान की सामत को जो हमारा अंतिम बैरी है, जो मृत्यु है, उस मृत्यु को मेरे प्रियो जो आदम और हवा से आरंभ हुआ था उस पुनरुत्थान के द्वारा मेरे प्रियो शैतान के सामत को क्या किया है, नाश किया है। उस मृत्यु पर उन्होंने जय को हासिल किया है, विजय को हासिल किया है मेरे प्रियो। और यह हमारे लिए बहुत ही आशा की बात है, आनंदित होने की बात है मेरे प्रियो कि सचमुच में आपके लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उस जीवन को रखा है मेरे प्रियो कि मृत्यु की जो सामर्थ है आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती है। दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 14 पद में वचन कहता है जिस तरह से यीशु मसीह वो जिलाया गया है मेरे प्रियो आप और हम भी जिलाए जाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो हम लोगों ने अपने प्रिय जनों को खोया है हम, लेकिन इस बात का हम आशा रखें जब मृत्यु से पार होकर मेरे प्रियो हम अपने प्रियो जन से हम क्या करेंगे, हम उनसे मिलने पाएंगे। ये हमारे लिए आशा की बात है मेरे प्रियो। और जब हम इस सच्चाई की बात को जब जान जाते हैं मेरे प्रियो, जो मृत्यु का जो भय है, जो मृत्यु का डर है मेरे प्रियो, वो खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। हाँ हमारे जीवन से जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो आज आपके लिए हमारे आज जानने की आवश्यकता है। यशायाह 25 उसका 8 पद में वचन कहता है कि वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। क्या कहता है कि वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और वह हमारे आंखों से हमारे मुख से वो सारे आंसुओं को क्या करेगा, वो पोंछ डालेगा।
हम प्रभु सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा, नाश करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मृत्यु को सामर्थ को पुनरुत्थान के द्वारा कुचल दिया है, उस पर जयवंत हुआ है मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय और उसका 55 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। हाँ मेरे प्रभु वचन साफ साफ कहता है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। वचन कहता है कि नहीं, मैं मृत्यु को मैं सदा के लिए क्या कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा। इसी तरह से मेरे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है होते 13 उसका 14 पद में, हे मृत्यु जो तुम्हारी जो मृत्यु का जो सामर्थ था, वो जो नाश करने का सामर्थ कहाँ गया, जो तुम्हारे कब्र का जो सामर्थ था, जो लोक का जो सामर्थ था, वो कहाँ चला गया। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर ने उस मृत्यु के सामर्थ को क्या कर दिया है, सदा के लिए नाश कर दिया है। और आप और हम मेरे प्रियो आज जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु आपके जीवन में आएगा, लेकिन मेरे प्रियो जब आप पुनरुत्थान पर जब विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं पहला कोरिन्थ 15 अध्याय उसका 20 पद में कि सचमुच में यीशु मृत्यु को में से जी उठा है। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो तो सचमुच में जो हमारा जो मृत्यु का भय है वो हमारे जीवन से चला जाता है और हम उस मृत्यु के लिए हम शोकित नहीं होते, उस मृत्यु के लिए हम मेरे प्रियो निराश नहीं होते हैं, इस मृत्यु के लिए मेरे प्रियो हम दुख में नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन एक नई आशा को हम मेरे प्रियो जो होने पाते हैं। आज इस बात को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उस मृत्यु के सामर्थ को हाँ मेरे प्रियो क्या कर दिया है, कुचल दिया है। और मेरे प्रियो हम यीशु मसीह के द्वारा भी हम उस मृत्यु पर क्या होने पाएंगे, जयवंत होने पाएंगे। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय उसका 57 पद में वचन कहता है कि उस मृत्यु से भी क्या करेगा, यीशु मसीह आपको जयवंत करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ही मेरे प्रियो उस पुनरुत्थान की निश्चयता को दिलाया है, एक आशा को दिलाया है, और वही परमेश्वर हमें को मेरे प्रियो वो जीवन की बातों को वो पूरा करेगा। और मेरे प्रियो मसीह यीशु में सब लोग जिलाए जाएंगे। वचन कहता है पहला कोरिन्थ 15 अध्याय और उसका 22 पद में, जिस तरह से आदम के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया, इसी तरह से यीशु मसीह के द्वारा क्या आएगा, जीवन आएगा। हाँ मेरे प्रियो जिस तरह से हम लोग देखने पाए सुनने पाए रहे मेरे प्रियो कि एक देश के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा आज कोरोना आज सारे देश में फैल चुका है, सारे लोगों के जीवन में मृत्यु का खौफ को डाल चुका है। इसी तरह से मेरे प्रियो एक व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। इसके द्वारा मेरे प्रियो आपको क्या क्या करेगा, वो जिलाएगा। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह ने जो हमारा सबसे अंतिम बैरी है, जो सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है वो मृत्यु है, उस मृत्यु को पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, कुचल दिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो आज आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको मेरे प्रियो आज निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पुनरुत्थान के द्वारा एक बड़ी आशा को लेना है कि हम इस मृत्यु से पार होकर हम उस जीवन को क्या करेंगे, हम लोग प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रियो। और ऐसे ही बातों को मेरे प्रियो हम लोग पतरस के जीवन में देखने पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका हम लोग 52 पद में देखते हैं, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का क्या किया, इनकार किया। तीन बार इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। क्यों कहा, इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि यदि वो उस समय वो कहता कि मैं उनका चेला हूँ, मैं उसे जानता हूँ, तो उसे भी शायद मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। और उसी मृत्यु के भय से उन्होंने यीशु को पहचानने से क्या किया, इनकार किया। मरकुस 14 उसका मेरे प्रियो 62 से आगे पर भी देखा, पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार मेरे प्रियो उन्होंने इनकार किया। लेकिन मेरे प्रियो जब यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा और मेरे प्रियो अपने शिष्यों को दिखाई दिया, अपने लोगों को दिखाई दिया, मेरे प्रियो उनको शिष्यों ने बड़ी ही सामर्थ को पाया, बड़ी ही मेरे प्रियो धारत को पाया, बड़ी ही आशा को पाया मेरे प्रियो कि सचमुच में यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है। और वही प्रतिज्ञा आज उनके जीवन के लिए भी है। जिस सामर्थ ने, जिस परमेश्वर के सामर्थ ने यीशु मसीह को जिलाया है, वही सामर्थ आज आपको और हमको भी इस मृत्यु से पार आपको जिलाएगा, आपको जीवन देगा मेरे प्रियो। और उसी विश्वास के साथ में मेरे प्रियो जब इस बात को हम मेरे प्रियो पतरस ने जान गया, समझ गया, मृत्यु की सच्चाई को जान गया, हाँ मेरे प्रियो नीचे उनका जीवन में सामर्थ आया, उनके जीवन में जोश आया, उनके जीवन में बल आया मेरे प्रियो। और उस डर से, इस मृत्यु के डर से ऊपर उठकर वो परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की महिमा में वो लग गया। प्रेरित क्रिया और उसका 4 अध्याय 5 से लेकर 10 पद में देखने पाते हैं
कि वे लोग ने बड़ी जोश के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ में वे लोग मेरे प्रियो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और जब समाचार का प्रचार करें, शास्त्री गण आए, यहूदी लोग आए, फरीसी लोग आए और मेरे प्रियो उन्हें पकड़कर हाँ मेरे प्रियो बहुत ही ऊंचे आवाज में कहना शुरू किए, ये जो तुम लोग सामर्थ्य के काम को कर रहे हो, छुटकारे के काम को कर रहे हो, किसके नाम से कर रहे हो? मेरे प्रियो वहां पर बिना डरे, बिना झिझके मेरे प्रियो पतरस कहता है कि वही यीशु मसीह के नाम से, हाँ मेरे प्रियो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे लोगों ने निकम्मा जाना था, वही यीशु के सामर्थ्य नाम में हम क्या करते हैं? छुटकारा के काम को करते हैं। मेरे प्रियो उस समय वो अपने जीवन के लिए नहीं सोचा, उस मृत्यु के बारे में नहीं सोचा। यदि वो ऐसा बात को वो कहेगा तो उनके साथ में लोग कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें जेल में डाल देंगे, उन्हें मार के उन्हें मौत के घाट उठा दिया जाएगा। मेरे प्रियो थोड़ा सा भी बिना मेरी प्रियो परवाह किए उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा एक नया सामर्थ को प्राप्त किया था, एक नए बल को प्राप्त किया था मेरे प्रियो। और आज मेरे प्रियो वही सामर्थ्य परमेश्वर उस पुनरुत्थान के द्वारा आज आपके लिए, हमारे लिए भी आज एक बड़ी आशा को देता है कि हम जयवंत लोग हैं, हम जयवंत लोग हैं मेरे प्रियो। हाँ, आप और हम मेरे प्रियो कोई हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप और हम जयवंत लोग हैं मेरे प्रियो। आप और हम जयवंत किए गए हैं। हाँ, आप और हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन जब आप और हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हाँ मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने कि हम जयवंत किए गए हैं। आपको और हमको परमेश्वर जय के उत्सव में आपको लिए चलता है। हाँ मेरे प्रियो, जय के उत्सव में लिए चलता है। और इसके लिए आज हो सकता है मेरे प्रियो कि जिस तरह से पतरस, हाँ मेरे प्रियो, वो फिरने पाया, यीशु मसीह के पास में आया, आपको और हमको भी आज यीशु मसीह के पास आज आने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और तब जाके यीशु मसीह में ही मेरे प्रियो आप उस सामर्थ को प्राप्त करने पाएंगे और मृत्यु से पार उस पुनरुत्थान की आशीष को आप अपने जीवन में आप देखने पाएंगे मेरे प्रियो। जो व्यक्ति हमें प्रियो एक बार जन्म लेता है, वो व्यक्ति 2 बार मरता है। हम इस बात को हम ध्यान दें मेरे प्रियो। जो व्यक्ति, जो मनुष्य एक बार केवल जन्म लेता है, वो 2 बार मरता है। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति मात्र केवल 1 बार मरता है और वो केवल शारीरिक मृत्यु मरता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल 1 बार जन्म लेता है, वो 2 मौत को मरता है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जब मेरे प्रियो पतरस के जैसा आप और हम लोग अपने पापों से पछताप करते हैं, जब हम अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास में आते हैं, जो पाप का दंड मृत्यु है, उस पाप को छोड़ के यीशु मसीह के पास आते हैं मेरे प्रियो, आप और हमारा केवल 1 मौत होगा। मृत्यु तो मेरे प्रियो निश्चित है, जैसा पुनरुत्थान निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। और सब लोग मरेंगे मेरे प्रियो, सब लोग, क्या अमीर, क्या नेता, क्या मंत्री, क्या गरीब, क्या धनी, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, सब लोग मरेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए बड़ी आशा है मेरे प्रियो, क्या हम उस मृत्यु से पार होकर हम उस जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। और ये तब होगा जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास हम आने पाएंगे। और इसके लिए हो सकता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के पास आएँ, हम पछतापी भरा जीवन को हम व्यतीत करें। तो मेरे प्रियो आज आपके लिए हमारा सवाल है कि जब हम उस पुनरुत्थान के जय में जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हम जय के उत्सव में जब जाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ये कैसे होगा? और ये ऐसे होगा मेरे प्रियो जब आप और हम यीशु मसीह के पास आएंगे, जब हम परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे, उसके पुनरुत्थान पर मेरे प्रियो हम निश्चित हो जाएंगे। और परमेश्वर को जब ग्रहण करेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये आशीष की बातें पूरी होगी। लेकिन अब हमारे लिए सवाल है मेरे प्रियो कि अब हम कब परमेश्वर के पास आएँ, कब हम मन फिराएं मेरे प्रियो, कब उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हम कब परमेश्वर के पास आएँ, कब हम अपने मन को फिराएं मेरे प्रियो? अब और अभी हमारे लिए आवश्यकता है। हम मेरे प्रियो कि हम बुढ़ापे में हम मन फिराएंगे, ऐसी बातें नहीं है। आज और अभी प्रेरित क्रिया उसका 17 उसका 30 पद में वचन कहता है कि अब सब मनुष्यों को परमेश्वर क्या देता है? मन फिराने का मौका देता है कि हम अब और अभी क्या करें? हम मन फिराएं। सबोपदेशक 12 उसका 1 से 7 पद में वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, तू स्मरण कर, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें तू कहे कि हे प्रभु मेरा मन इसमें नहीं लगता है। मेरे को आज इस जवानी में भी आपको हमको क्या करना है? आज परमेश्वर को ग्रहण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। यदि हम उस जय के उत्सव में हम जीना चाहते हैं, उस मृत्यु के सामर्थ में हम जयवंत होना चाहते हैं मेरे प्रियो, इस जवानी के समय में हमको मन फिराने की आवश्यकता है। एक बात को आप ध्यान देंगे मेरे प्रियो, एक बात को आप ध्यान देंगे कि जब एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति
जब वृद्धावस्था में मन फिराता है तो मेरे प्रभु उसका केवल आत्मा बचता है। इस बात को ध्यान दें। जब एक वृद्ध व्यक्ति, जब एक बूढ़ा व्यक्ति जब वो मन फिराता है तो उसका केवल क्या बचता है? आत्मा बचता है। लेकिन जब एक जवान व्यक्ति अपने जवानी में मन फिराता है मेरे प्रभु, तो उनका दो चीज बचता है, उनका आत्मा और उनका जीवन बचता है। उनका जवानी बचता है मेरे प्रभु, उनका जीवन बचता है। हाँ, और इसीलिए मेरे प्रभु आज हम एक एक जवान जूतों को, आज हमको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हम जवान जूतों को परमेश्वर के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रभु। तब जाके हम उस मृत्यु से पार पुनरुत्थान की आशीष को, हम उस मृत्यु पर हम जय को प्राप्त करने पाएंगे। यूहन्ना 14:6 पर वचन कहता है कि यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रिय, कोई भी परमेश्वर के बिना उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको हमको आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम एक बार नहीं लेकिन 2 बार जन्म ले, और वो 2 जन्म मेरे प्रियो आपके जीवन में केवल एक मृत्यु को लाएगा और उस मृत्यु से पार आपके लिए जीवन को प्रदान करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे लिए बहुत ही सोचने की आवश्यकता है। आज हम बहुत बार जवान गए, आज हम अपने ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपने शिक्षा पर हम लोग भरोसा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, दुनिया की बातों पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर जो आपको जीवन दे सकता है, वो परमेश्वर जो आपको आशीष दे सकता है, वो परमेश्वर जो मेरे प्रियो आपके जीवन को बदल सकता है। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो आपके जीवन को शांति से भर सकता है, वो परमेश्वर जो आपको आनंद से भर सकता है, उस परमेश्वर के पास हम लोग नहीं आते हैं मेरे प्रियो। जब उसके पास आएंगे मेरे प्रियो, जिस तरह से पतरस के जीवन से जो निराशा की बातें थी, जो डर की बातें थी, वो चली गई, आज वो आपके जीवन से भी हमें प्रिय वो खत्म हो जाएगा। दूसरा तिमोथी उसका 7वां वचन कहता है, मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है मेरे प्रियो। और आज वो संयम का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा आप और हम एक एक जन हम लोग प्राप्त करने पाएंगे। इसके लिए हमें एक एक को मेरे प्रियो उस पाप के काम को छोड़ना होगा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। आदम और हवा के जीवन में मृत्यु आया, मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, उसके कारण से उनके जीवन में मृत्यु आई। आज मेरे प्रियो हमारे देश में, पूरे विश्व में हम लोग देखने पा रहे हैं मेरे प्रियो कि कोरोना का सामर्थ किस तरह से फैल चुका है। और मेरे प्रियो प्रशासन और मंत्रीगण, हाँ मेरे प्रियो राजपटिकगण और बहुत सारे अधिकारीगण नाना प्रकार के पहल कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं और बहुत सारे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हम उसके दिशा निर्देश में होकर जीवन को व्यतीत करें। और उनका कहना है मेरे प्रियो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने इसके लिए एक दिशा निर्देश को दिया है मेरे प्रियो कि हम इस लॉकडाउन का क्या करें, हम लोग पालन करें, तभी हम जीवित रहेंगे, हम अपने घरों में रहें। उनका कहना था यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, अगर हम मेरे पर आगे भी अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, तो आज हम थोड़े दिनों के लिए हम अपने घर में रहें, हम थोड़े दिनों के लिए हम अपने लोगों से डिस्टेंस बना के चलें। हाँ मेरे प्रियो, उनका कहना है कि हम अपने हाथों को सैनिटाइजर से हम धोएं। उनका कहना है मेरे प्रियो कि सचमुच में हम मास्क लगाएं। उनका कहना है मेरे प्रियो कि सचमुच में हम जो भी दिशा निर्देश है उसका हम लोग पालन करें। अगर ऐसा हम कहते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय आने वाले दिनों में हमारा जान भी होगा और जहान भी होगा। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से यीशु मसीह ने भी आपके लिए हमारे आज्ञा दिया है कि यदि हम यीशु मसीह की आज्ञा को हम मानते हैं, हम मेरे प्रियो उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो हम जीवन को हम क्या करेंगे? हम प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन बहुत बार मेरे प्रियो आप और हम नहीं आते हैं और ऐसे रास्तों पर चल जाते हैं मेरे प्रियो जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। हमारे पूर्व शिक्षक ने कहा, आज हम मेरे प्रभु परमेश्वर को समय देने के स्थान पे आज हम बहुत सारी व्यर्थ की बातों पर हम मन लगाते हैं, संसार की बातों पर मन लगाते हैं जो हमें को मृत्यु की ओर ले जाता है। और हम जवान कर मेरे प्रभु हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं। जब तक हम नहीं आएंगे उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम मेरे प्रभु हम नहीं प्राप्त करने पाएंगे। आज आपके लिए हमारे सोचने की आवश्यकता है कि हम किन बातों पर हम मन लगा रहे हैं। हाँ, हमारे मंत्री साहब ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि दिशा निर्देशों को पालन करोगे तब हम जीवित रहेंगे, जान भी होगा जहान भी होगा मेरे प्रियो। थोड़े दिन का ये सतर्कता आज आपके लिए हमारे लिए भी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की बातों पर हम मन लगाएं। नीति वचन 16:25 पर, 14:12 पर वचन कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या मिलता है? मृत्यु ही मिलता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या मिलता है? मृत्यु ही मिलता है मेरे प्रियो। और आज हम जवानगण उसी रास्ते पे, आज उसी हम लोग चौड़े रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं मेरे प्रियो। इस बात को जाने,
हाँ, जैसा कहता है मत्ती 7 उसका मेरे को 13 से 14 पद में कि दो रास्ते हैं, सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है। चौड़ा मार्ग है जो मेरे प्रो विनाश की ओर ले जाता है। आज हम बहुत बार जवान युवतियागण, हम बहुत सारे विश्वासी भाई बहनगण, आज हम लोग चौड़े रास्ते पे चलना चाहते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाती है। मेरे प्रो मैंने क्या कहा, नीति वचन 16:25, क्या ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या मिलता है, मृत्यु ही मिलता है। मेरे प्रो उस मार्ग से आज आपको हमको फिरने की आवश्यकता है, आज परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। मेरे प्रो जब आप परमेश्वर के पास आएंगे उस आशीष को आप अधिकांश से प्राप्त करने पाएंगे, मृत्यु के उपरांत भी आप जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्रो यूहन्ना 8:51 पर वचन कहता है कि जो व्यक्ति मेरे वचन पर चलता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हाँ मेरे प्रो, वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा, लेकिन वो जीवन को क्या करेगा, प्राप्त करने पाएगा। मेरे प्रो आज आपके लिए हमारे सोचने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के पास हम कितना आते हैं। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे मेरे प्रो, आप उस पुनरुत्थान की आशीष को, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाएंगे। इसके लिए आज बहुत ही आवश्यकता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि हम परमेश्वर के पास आएँ, हम परमेश्वर के साथ में हम जुड़ें, हम उन बातों पर मन ना लगाएं जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, हमें कि कोई विनाश की ओर लेके जाती है मेरे प्रो, लेकिन हम उस परमेश्वर के पास आएँ जो जीवन देता है। पतरस ने इस बात को जान लिया, पहचान लिया कि जो जीवन की बातें हैं वो केवल यीशु के पास में है। यूहन्ना उसका 6:67 से 68 पर में जब हम लोग सुनते हैं, वचन कहता है पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ प्रभु, हम किसके पास जाएं आपको छोड़ के, क्योंकि अनंत जीवन की जो बातें हैं वो आपके पास है। मेरे प्रिय, आज वो अनंत जीवन की बातें आज यीशु मसीह के पास में है। इसीलिए आज हमको आवश्यकता है कि हम पुनरुत्थान की निश्चयता पर हम विश्वास करें, कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब उसके निकट आएंगे मेरे प्रियो, आप और हम जीवंत जीवन को जीने पाएंगे, हम एक विजय जीवन को जीने पाएंगे। आज कौन नहीं चाहता है मेरे प्रियो कि वो विजय हो, आज कौन नहीं चाहता है मेरे प्रियो कि वो जयवंत हो, आज कौन ऐसा व्यक्ति है मेरे प्रियो जो हारना चाहता है। आज सब लोग मेरे प्रियो आज जीतने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं, आज मेरे प्रियो जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसे समय में वो जीवन आज प्रभु आपको देना चाहते हैं, वो विजय जीवन यीशु देना चाहते हैं, वो विजय जीवन वो आज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो दूर दूर रहने से नहीं होगा, आपको परमेश्वर के पास आना होगा। पतरस ने आया, आज हम जवानों को भी आज आने की आवश्यकता है। जैसा सबोध 12:1 पर में कहा, हाँ मेरे प्रियो, कि हम जवानी के समय में हम लोग क्या करें, मन फिराएं, क्योंकि जब आप जवानी में मन फिराएंगे ना केवल आपका आत्मा बचेगा, लेकिन आपका मेरे प्रियो जीवन भी बचेगा, आपका जवानी बचेगा। लेकिन अगर आप और हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में हम मन फिराएंगे तो आपका केवल आत्मा बचेगा मेरे प्रियो। लेकिन जब आप मेरे प्रियो जवानी में मन फिराते हैं, जवानी में परमेश्वर के पास आते हैं, तो जो मेरे प्रियो आपका आत्मा तो बचेगा ही, आपका जीवन जो बचेगा उस जीवन से हम परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की हम महिमा करने पाएंगे मेरे प्रियो। तो इसीलिए आज हमें के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि यदि हम आज भी हम परमेश्वर से दूर चलते हैं, यदि हम परमेश्वर के निकट नहीं आने पाते हैं मेरे प्रियो, तो आज हम सारी बातों से बढ़कर हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें, हम परमेश्वर को स्थान दें मेरे प्रियो। हमारे जीवन में जो निराशा का बादल होगा, जो मृत्यु का बादल होगा, जो डर का बादल होगा मेरे प्रियो, आपके जीवन से चला जाएगा। और हम एक को मेरे प्रियो वो बड़ी आशा की बातों को आपके जीवन के लिए, हमारे लिए वो क्या करेगा, वो पूरा करेगा मेरे प्रियो। आइए इसी के साथ में हम लोग देखें कि वो परमेश्वर जो हमारा जो अंतिम शत्रु है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, उस मृत्यु है मेरे प्रियो, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने जब जीत लिया है, तो आज मेरे प्रियो वो यीशु मसीह आज हर एक सामर्थ से, हर एक पाप और बुराई से, हर एक अंधकार से, शैतान की सामर्थ से आज आपको बचाने की सामर्थ रखता है, आज आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। जब आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उस पुनरुत्थित यीशु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आज वो हर एक बुराई से, हर एक अंधकार की सामर्थ से, हर एक शैतान की सामर्थ से आज वो आपको बचाने की सामर्थ रखते हैं। पहला यूहन्ना 5:18 में वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो जबत हुआ है मेरे प्रियो, वो आपको सारे बुराइयों से क्या कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। आज आपको हमें प्रियो हर एक बुराइयों से आज वो आपको बचा सकता है मेरे प्रियो। आज हम जवानगण
बहुत बार मेरे को हम संसारिक अभिलाषाओं में इतना ज़्यादा हम फंस गए हैं, इतना ज़्यादा आज हम खो गए हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को छोड़कर मेरे प्रियो आज हम अपनी इच्छा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हम फ्री लाइफ हम जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि हमारे लाइफ में कोई बोलने वाला ना हो, हमारे लाइफ में कोई हमको टोकने वाला ना हो, हम एक एक को कोई बोलने वाला ना हो मेरे प्रियो। आज ऐसा लाइफ को जीना चाहते हैं और इस कारण से मेरे प्रियो हम पाप और बुराई में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हम मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। आज उन पाप और बुराई से भी आज हमको क्या करना है मेरे प्रियो, आज निकलने की आवश्यकता है। उस पाप और बुराई में भी आपको आज जय हासिल करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हाँ, और आप यदि आप मेरे प्रियो इस बात को ठान ले कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो मृत्यु है, उसको हरा दिया है मेरे प्रियो, तो आप विश्वास जानिए कि आप पाप और बुराई पर भी आप क्या होंगे, आप जयवंत होंगे, आप उन पर जय हासिल करेंगे मेरे प्रियो, आप जीत को आप हासिल करेंगे। और इसके लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम सचमुच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास हम आए, और जब उसके पास आएंगे हम जयवंत जीवन को जिए पाएंगे। संसार के हर एक पाप और बुराई पर हम मेरे प्रियो हम जयवंत होंगे मेरे प्रियो। चाहे वो व्यभिचार की बात है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा की बात है, चाहे वो हिंसा की बात है, चाहे वो लोभ लालच की बात है, हाँ मेरे प्रियो हर एक उन बातों पर क्या होंगे, हम जयवंत होंगे मेरे प्रियो। और ये तब होगा मेरे प्रियो जब हम मेरे प्रियो हम तैयार रहेंगे, जब हम सतर्क रहेंगे। मत्ती 26:41 पर वचन कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो शरीर है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। अगर हम चाहते हैं मेरे प्रियो इन पाप और बुराई से अगर हम लोग जयवंत हो जाएं, हाँ मेरे प्रियो, तो आपको प्रार्थना करना होगा, जागना होगा मेरे प्रियो। और जब हम लोग जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम उस पाप और बुराई पर क्या होने पाएंगे, जयवंत होने पाएंगे मेरे प्रियो। और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि जयवंत हो, तो मेरे प्रियो हमारा आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाएं। भजन संहिता 119 उसका 11 पद कहता है मेरे प्रियो कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज मेरे प्रियो हम जवान कर थोड़ा सा स्मरण करें कि बहुत सारे बातों को हम मेरे प्रियो याद कर लेते हैं, हम मोटे मोटे किताबों को हम पढ़ लेते हैं, हम मेरे प्रियो साइंस के किताब को पढ़ लेते हैं, जो मोटी सी किताब जो मेरे कॉमर्स का है उसे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारे जो कंफर्मेशन का एक जो जीवन का वचन है उस वचन को भी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। हम पाप और बुराई पर कैसे जयवंत होंगे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर ने आपको जय का उत्सव में लेने के लिए आपको मेरे प्रियो चुना है कि आप उन पाप और बुराई में जयवंत हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा शत्रु, जो अंतिम शत्रु है मृत्यु, उसको हरा दिया तो आप पाप और बुराई में भी आप जयवंत हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर रखें, हम प्रार्थना को हम वचन का हम मनन करें, हम वचन का ध्यान करें। वचन साफ साफ कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे मेरे प्रियो, आप उस पाप और बुराई पर आप जयवंत होंगे। पहला यूहन्ना 4:4 पर वचन कहता है कि जिस तरह से परमेश्वर जयवंत हुआ है, आप और हम भी सारे पाप और बुराई में क्या होंगे, जयवंत होंगे। मेरे प्रियो यही पाप और बुराई है जो हमें को मृत्यु की ओर ले जाती है, हमें को मेरे प्रियो दंड की ओर ले जाती है। और हम उस पाप और बुराई में भी हम क्या हो सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो विश्वास जाने कि हम जीवन को प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में मेरे प्रियो अगर आप पाप और बुराई पर जयवंत होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आपको पाप से भागना होगा, पाप और बुराई से आपको दूर होना होगा मेरे प्रियो। आप ये ना सोचें कि अच्छा थोड़ा सा मैं ट्राई करके देखता हूं, अरे मैं उनका सामना कर लूंगा। मेरे प्रियो नहीं, पाप और बुराई से आपको भागना होगा। दूसरा तीमुथियुस 2:22 पर वचन कहता है कि हे जवान, जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग मेरे प्रियो। आज भागने की आवश्यकता है। अगर हम उस पाप और बुराई से जयवंत होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो उन बुराइयों से आपको दूर होना होगा, उन बुराइयों से आपको भागना होगा। जिस तरह से यीशु ने भागा बुराई से, उत्पत्ति 39 उसका 12 पद में देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि वो व्यभिचार की बातों से वो भागने पाया। हाँ मेरे प्रियो, वो भागा, उस बुराई से भागा मेरे प्रियो। अगर हम चाहते इस पाप और बुराई से जो विनाश की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर ले जाती है, हमें को भागने की आवश्यकता है। दानियल के जैसा मेरे प्रियो, दानियल 1 उसका 8 आइए पर में, दानियल ने राजा के दाख मधु भोजन को इनकार कर दिया। उन पाप और बुराई को आपको इनकार करना होगा मेरे प्रियो।
अगर आदम और हवा इस बात को माने रहते, उनका इनकार करते मेरे प्रियो, निश्चय तो वे जयवंत होते हैं। आज आपके लिए हमारे लिए सोचने की आवश्यकता है, उसी के साथ में भी जो हमारे लिए जो खाली समय है, हम व्यर्थ चीज़ों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम अन्य चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं, उससे बढ़कर मेरे प्रियो हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम उन बुराइयों से बचने पाएंगे। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। हाँ, जब हमारा दिमाग खाली रहता है, जब हम मेरे को बेकार में पड़े रहते हैं, संसार की नाना प्रकार की बातें आपके जीवन में हावी होना चाहती है। और इसीलिए मेरे प्रो जब ऐसे खाली समय होगा, जैसे लॉकडाउन में भी हैं, हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें, हम जयवंत होंगे उन सारे पाप बुराई पर, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सारे बुराइयों से क्या करूंगा, मैं छुड़ा लूंगा मेरे प्रो, वो छुड़ा लूंगा। और इसके लिए आज हमें के लिए बहुत ही आवश्यकता है, रोमी 1 उसका 21 और 24 पद में, कि हम व्यर्थ समय ना गंवाएं, लेकिन हम उस समय में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की हम महिमा करें। जब ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, हम उन पाप और बुराई की बातों में हम विजय को हम हासिल करेंगे। और जब विजय को हासिल करेंगे मेरे प्रियो, वो पुनरुत्थान का जो आशीष है, जो निश्चयता है, वो हम एक को वो जीवन प्रदान करेगा। और इसी के साथ में मेरे प्रियो, आइए हम लोग मेरे प्रियो, अगर हम पाप और बुराई से बचना चाहते हैं तो 3 बातों को आपको करना होगा मेरे प्रियो। इन वचनों के अलावा जिन बातों को मैंने कहा, 3 बातों को, कि जब मेरे प्रियो, जब आरंभिक दशा में ही हम एक को सतर्क हो जाना है मेरे प्रियो, आरंभिक दशा में ही हमको क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। जब पाप और बुराई आपके बीच में आना चाह रही है, आपके जीवन में काम करना चाह रही है, जब आपके जीवन में दस्तक देना चाह रही है मेरे प्रियो, हम क्या हो जाए, सतर्क हो जाए। आरंभिक दशा में ही हम सतर्क हो जाएं। हाँ मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 23 उसका 31 और 32 वचन कहता है कि जब दाख मधु धार के साथ में उंडेला जाता है, हाँ तुम उसे मत देखना, वो लाल दिखता है लेकिन तुम मत देखना, क्योंकि वो अंत में वो सर्प के समान डसता है और करैत के समान क्या करता है, उन्हें काटता है। सर्प के समान वो डसता है अंत में, और करैत के समान वो काटता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब पाप और बुराई की बातें हमारे जीवन में हावी होना चाहती है, हम लोग शुरू में ही सतर्क हो जाएं। जब शुरू में ही सतर्क हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो आप और हम जयवंत होने पाएंगे। अगर हवा वहां पर शुरू में ही सतर्क हो जाती, शैतान के बातों पर ध्यान नहीं देती, तो मेरी प्रियो वो जीवन को प्राप्त करती। आज हम एक को आरंभिक दशा में ही सतर्क हो जाना। दूसरी बात है मेरे प्रियो, यदि हम सचमुच में हम पाप में फंस गए हैं, यदि हम सचमुच में हम बुराई में फंस गए हैं मेरे प्रियो, तो हम उस पाप से छूटने के लिए, बुराई से छूटने के लिए हम सच्चे हृदय से हम परमेश्वर को पुकारें, सच्चे हृदय से पुकारें मेरे प्रियो। और जब सच्चे हृदय से पुकारेंगे, परमेश्वर आपके सम्मुख में रहेगा, वो आपके जीवन का उद्धार करेगा मेरे प्रियो। भजन संहिता 145 और 18 पद में वचन कहता है कि जब हम सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आपके सम्मुख में उपस्थित होता है और वो आपके जीवन का क्या करता है, उद्धार करता है। यदि आप सचमुच में आप पाप से, बुराई से बचना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, उसको आप छोड़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप सच मन से आप परमेश्वर को पुकारें कि हम उसको छोड़ना चाहते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उसमें जयवंत करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उसको विजय देंगे। हाँ, इस बात को जाने। यूहन्ना 8 उसका 36 पद में वचन कहता है, निश्चय पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब हम छूटना चाहते हैं सच्चे मन से, और जब वो परमेश्वर कार्य करेगा, आप स्वतंत्र होंगे मेरे प्रियो। उन पाप और बुराई में आप जयवंत होंगे। लेकिन बहुत बार हम लोग चाहते नहीं हैं, उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। कैसे होगा? आज हम परमेश्वर के पास आए। इसी के साथ में तीसरी बातें हैं मेरे प्रियो कि हाँ, आपके सहयोग के बिना, हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपकी और हमारी सहायता नहीं कर सकता। जो तीसरी बात है मेरे प्रियो कि प्रभु आपकी सहायता के बिना, आपकी और हमारी सहायता नहीं कर सकता है। प्रभु तो बचाना चाहता है, वो ईश्वरीय पक्ष है, वो ईश्वरीय पहल है। लेकिन दूसरा पहलू है, वो है ईश्वरीय मानवीय पक्ष, मानवीय पहल। ईश्वर आपको उस पाप और बुराई से बचाना चाहते हैं, जयवंत करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं? मेरे प्रियो वचन कहता है मेरे प्रियो फिलिप्पी 4 उसका 13 पर कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप मन में ठान लें, हाँ, कि मैं आज के बाद मैं हरिया नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा पान नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, आज के बाद मैं गलत वीडियो नहीं देखूंगा, आज के बाद में मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज के बाद में मैं ऐसे काम को नहीं करूंगा, मेरे प्रियो आप उस पाप और बुराई पर आप जयवंत होंगे।
जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ेंगे, परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे मेरे प्रभु, क्योंकि जो सबसे बड़ा शत्रु है उस पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने आपको जयवंत किया है। आप और हम भी जयवंत होंगे मेरे प्रभु। जब जयवंत होंगे हम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से मेरे प्रभु, ना केवल आप मृत्यु पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं, ना केवल आप बुराई पर आप जय हासिल कर सकते हैं, लेकिन पुनरुत्थान की निश्चयता से, पुनरुत्थान के उस विजय से मेरे प्रभु आप शैतान के सामर्थ पर भी आप जय हासिल कर सकते हैं। रोमी 16 उसका 20 वचन कहता है, प्रभु का वचन, कि मैं शैतान को तुम्हारे पांव के तले क्या कर दूंगा, मैं कुचलवा दूंगा। हाँ, शैतान को मैं तुम्हारे पांव के तले मैं कुचलवा दूंगा, कहता है मेरे प्रभु। जो शैतान की जो सामर्थ्य है वो मेरे प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाएगी। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है। लूका उसका 10 उसका 19 पर में वचन कहता है कि मैंने तुम लोगों को शत्रुओं के सारे सामर्थ पर क्या दिया है, अधिकार दिया है। बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ दिया है, सांपों को रौंदने का सामर्थ दिया है, शैतान के हर एक सामर्थ पर मैंने क्या दिया है, तुमको सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है कि तुम चाहोगे तुम शैतान के सामर्थ पर तुम जयवंत होंगे। और ये तब होगा मेरे प्रियो जब हम सचमुच में अपने उस सबसे बड़ा बैरी है, उस शैतान को जिन्होंने आदम और हवा को भटका दिया, मृत्यु की ओर ले गया, उस शैतान को हम पहचान पाएंगे। और इसके लिए मेरे को अपने आप को हम तैयारी करने पाएंगे, आत्मिक तैयारी करने पाएंगे। इफिसी 6 उसका 10 से लेकर 17 पर वचन कहता है कि तुम प्रभु और उसकी शक्ति के सामर्थ में बलवंत बनो। तुम आत्मिक सारे हथियार को तुम बांध लो। हाँ, आत्मा का तलवार ले लो, उद्धार का टोप ले लो। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन को आज ले लो, धार्मिकता का झिलम को पहन लो। तो मेरे प्रियो, आज हम शैतान के सामर्थ पर भी हम क्या करेंगे, हम जयवंत होंगे। पाप और बुराई से जय होने के लिए आपको दूर भागना है, उसे छोड़ना है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर शैतान पर आपको जयवंत होना है, आपको यीशु के नाम में उसका सामना करना है। याकूब 4 उसका 7 में वचन कहता है कि हम परमेश्वर के निकट आए तो शैतान हमारे बीच में से क्या करेगा, वो भाग जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो शैतान है वो आपके जीवन से क्या करेगा, भाग जाएगा मेरे प्रियो। आज आपके लिए, हमारे लिए आज परमेश्वर ऐसा सामर्थ को दिया है मेरे प्रियो कि हम शैतान के सामर्थ पर हम जय हासिल कर सकते हैं, हम जय हासिल कर सकते हैं मेरे प्रियो। शैतान की जो सामर्थ्य है वो भाग जाएगी, शैतान की सामर्थ्य है वो नाश हो जाएगी मेरे प्रियो। और इसके लिए हमको परमेश्वर के निकट आना होगा, परमेश्वर की अधीनता में हमको रहना होगा। पहला पत्रस 5 उसका 6 पर वचन कहता है कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़े दीनताई के साथ में हम जीवन को व्यतीत करें। आज हम लोग थोड़ा सा देखें मेरे जवान दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, कि हम परमेश्वर के नीचे कितना हम दीनताई के साथ में, विश्वास के साथ में हम रह रहे हैं। जब हम दीनताई के साथ में, विश्वास के साथ में, जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, मेरे प्रिय, जो शैतान की जो सामर्थ्य है ना वो भागना शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, एक छोटा सा गवाही मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं अंत करूँगा। जब मैं, मेरे प्रिय, पादरी मैं नहीं बना था, जब मैं पुरोहित नहीं बना था, मेरे प्रिय, मेरे जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं आर्मी बनूँ। और मेरे प्रिय, और इसी कारण से मैं बहुत सारी बातों को मैंने करने का प्रयास किया, कराटे किया, कुंफू किया, मैं स्पोर्ट्समैन था। और मेरे प्रिय, एक बार मुझे शैतान का सामना करना पड़ा। हम अचानक से एक घर में हमें अजब सा वहाँ पर प्रतिक्रिया होना शुरू किया। वहाँ पर मेरे प्रियो दुष्टात्मा काम करना शुरू किया। और मेरे प्रियो, नीचे माचिस जलाने पर भी माचिस नहीं जल रहा है, आग नहीं लग रहा है मेरे प्रियो। और ऐसे समय में मैंने क्या किया, मैंने उस दिन मैंने ठान लिया कि आज देखता हूँ कि शैतान बड़ा है या तो मेरा प्रभु मैं बड़ा हूँ। और मैंने उस समय मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, मैंने उस समय भरोसा किया किस पे, अपने नाइन चौक पे, मैंने अपने भोजाली पे मैंने भरोसा किया। और मैं क्या किया, अपने घर गया, वहाँ पर भोजाली लिया, मैंने जो मेरा 9 स्टिक था मैंने वो 9 स्टिक लिया। और मैं क्या कहा कि आज मैं वहीं पर रहूँगा और देखता हूँ कि शैतान क्या कर लेता है। मेरा बड़ा भाई उधर से आ रहा था, उन्होंने कहा बाबू कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा दादा देखिए ना, उस खंडहर घर में ना वहाँ पर शैतानी हरकत हो रहा है, वहाँ पर ना तो माचिस जल रहा है ना तो दिया जल रहा है। मैं कहा कि दादा मैं आज वहीं पर रहूँगा, देखता हूँ शैतान क्या कर लेगा। मेरे बड़े दादा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बाबू तुम बहुत गलत फहमी में हो, शैतान ना हवा और हवा है, वो दिखाई नहीं देगा बाबू। उसके सामने तुम्हारा जो 9 चौक है ना वो कुछ काम नहीं आएगा, जो तुम्हारा जो भोजाली है ना कुछ काम नहीं आएगा। और सचमुच मेरे प्रो इन बातों को मैंने गंभीरता से लिया और मैंने
उस भुजाली पे भरोसा नहीं किया, न्याय चौक पे मैं घर में आकर सो गया। लेकिन मेरे प्रियो जब मैं पुरोहित बना मेरे प्रियो, निश्चय मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे प्रियो आज मैं वो भुजाली का इस्तेमाल नहीं, वो न्याय चौक का इस्तेमाल नहीं, लेकिन मेरे प्रियो यीशु के नाम से खड़ा होने का मैं प्रयास करता हूँ। और यीशु के नाम से मेरे प्रियो मैं दुष्ट आत्मा को मेरे प्रियो मैं डांटता हूँ। और कितने बार परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ्य के कामों को किए हैं मेरे प्रियो, जहां पर मैंने शैतान के सामर्थ पर जयवंत होते हुए अपने जीवन को देखा। और ये मेरे बलबूते नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थ्य होने पाया है मेरे प्रियो। आज कितने ऐसे लोग जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थे मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य में जब मैं यीशु के नाम से खड़ा हुआ, वे मेरे प्रियो वो चंगे हो गए। वो शैतानी के सामर्थ्य से वो छुटकारा को प्राप्त कर लिए मेरे प्रियो। और ये मेरे बल पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य होने पाई है। वही परमेश्वर मेरे प्रियो आज आपको सामर्थ्य दिया है, शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है मेरे प्रियो, कि आप जीवन को आप व्यतीत करें। और इसीलिए मेरे प्रियो आज आपके लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम जीवन को प्राप्त करेंगे। और मेरे प्रियो जब हम जीवन को जब हम प्राप्त करेंगे, विजय जीवन को जब हासिल करेंगे मेरे प्रियो, आपको क्या देगा? जब लोग कोई जीत जाते हैं तो उनके लिए पुरस्कार रखा रहता है, उनके लिए मुकुट रखता है मेरे प्रियो, उनके लिए मुकुट रहता है, उनके लिए शील्ड रहता है, हम जो मुरझाने वाला होता है, उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें चांदी का मेडल मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो उससे बढ़कर उस पुनरुत्थान के द्वारा जब आप मृत्यु पर आप जयवंत होंगे, जब आप बुराई पर जयवंत होंगे, जब आप शैतान के सामर्थ पर जयवंत होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देंगे। उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपको मेरे प्रियो स्वर्गीय जीवन देंगे, वो स्वर्ग का राज्य को देंगे। हम पहला पत्रस 5:4 पर वचन कहता है कि यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट देंगे। आपके लिए मेरे प्रियो जब आप जय हासिल करेंगे, आपके लिए वो मुकुट आपके लिए रख दिया गया है कि आप जीवन का मुकुट को पाएंगे मेरे प्रियो। और उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता जो आपको यीशु मसीह देगा मेरे प्रियो। वो आपका जीवन का मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा। संसार का जो मुकुट है वो मुरझा जाएगा, हाँ, लेकिन जब जो अनंत जीवन की जो मुकुट है वो कभी नहीं मुरझाएगा मेरे प्रियो। आप उस मृत्यु से पार होकर, जैसा यूहन्ना 5:24 में कहता है कि तो मृत्यु से पार होकर जीवन को प्राप्त करोगे। हम जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। आज हम मसीहियों का यही आज विश्वास है कि हम यीशु मसीह में होकर इन बातों पर जयवंत होंगे और मेरे प्रियो हम जीवन को जीने पाएंगे। और यीशु मसीह के नाम से होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान और संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 पर वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। तो निश्चय मृत्यु के पश्चात निश्चय हम इस जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो यदि आज भी हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं, परमेश्वर के निकट नहीं आए हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के साथ में जुड़े, तब जाके मेरे प्रियो हम उस मृत्यु के पश्चात उस मेरे प्रियो हम जीवन को प्राप्त करने पाएंगे, उस आशीष को प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रियो। और इसीलिए आज जो भी कि मेरे प्रियो आज हम विषम दौर से गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर के पास आए। हमको अनंत जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर हम एक एक को इन शिक्षाओं में अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग इस समय हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवन को जीवंत करने हारा प्रभु, हमारे जीवन को ऊंचे उठाने वाला पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। ये बात फिर से ऑनलाइन के द्वारा हम एक एक जवान चूतों को, विश्वासी भाई बहनों को, हाँ परमेश्वर, एक दूसरे के साथ में आपने जुड़ने का मौका को दिया। जब यीशु के नाम से हम आपके जीवित वचन पर ध्यान मनन कर सके प्रभु, और नीचे हम आपके निकट आ सकें और आपके महिमा के लिए सिद्ध और तैयार हो सकें। हम महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस समय आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है और वचन के द्वारा एक एक के जीवन को आपने छुआ है और एक एक को आपने वचन की आशीष अधिकार से प्रदान किया है। और मृत्यु से उपरांत आपने अनंत जीवन की आशीष को आपने प्रदान करने के लिए एक आशा को दिया है। ऐसा होने दे कि जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, कोई खाली हाथ ना जाने पाए, लेकिन वचन की आशीष को अधिकाई से वो प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे खुदावन, इस समय हाँ परमेश्वर पिता फिर आपके निकट आते हैं कि हम एक एक की जीवन को तो ग्रहण कर। यदि हम परमेश्वर पिता आज हम पाप और बुराई में हम फंसे हुए हैं, यदि हम पिता परमेश्वर पिता पाप और बुराई में आज जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, शैतान इस सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर रही है, मृत्यु का डर आज सता रही है महान परमेश्वर, तो उन बातों से ऊंचा हम एक को उठा ले और हम एक को जयवंत कर, हम एक को परमेश्वर छुटकारा दे, ताकि महान परमेश्वर हम मसीह यीशु में जब जीवन को व्यतीत करते हैं, एक जयवंत जीवन को हम एक विजय जीवन को जी सकें और आपकी स्तुति और आपके नाम की हम महिमा करने पाएंगे। एक एक सुनने वालों को आशीष दे। आज के समय को, आज के हर एक कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर में आपको देते हैं, सारे पापों से क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।
तो मसीह प्रियो एक बात बोल के मैं अंत करना चाहूँगा। मैं व्हाट्सएप में एक मैसेज को मैं सुन रहा हूँ, मत कहो खुदा से कि ये संकट और समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन कह दो इस समस्या से, इस संकट से कि मेरा खुदा बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। मत कहो खुदा से कि ये मेरी जो संकट है, ये दुख है, जो तकलीफ है, ये बड़ी है, लेकिन कह तो मेरे खुदा से कि ये इससे बड़ा मेरा यीशु बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में उस आशा के साथ हम आए, हम पुनरुत्थान की विजय को, पुनरुत्थान की निश्चयता की आशीष को हम अधिकाई से प्राप्त करने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस समय अगर आपके मनों में, जीवन में कोई सवाल है इन विषय वस्तुओं को लेकर, तो इस समय आप अपने सवालों को आप रख सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7762846016। तो आप उसके माध्यम से भी मेरे प्रियो आप अपने सवालों को रख सकते हैं।